कभी वक्त के साथ सब कुछ लौट आता है और कभी वक्त ही सब कुछ छीन लेता है। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स मिलते रहें। 15 दिन बाद काव्या अब दिल्ली से दूर मुंबई में अर्जुन के साथ अपने नए प्रोजेक्ट पर थी। स्टार्टअप की मीटिंग्स, पिच डेक्स और क्लाइंट प्रेजेंटेशन में दिन बीत जाते, पर हर रात वो एक ही चीज से हार जाती थी, आरव की याद। काव्या की रातें। वो अकेले होटल के कमरे में बैठकर खुद से सवाल करती, क्या मैंने कुछ गवा दिया है या मैंने खुद को पाया है? उसकी डायरी अब भर रही थी, पर भावनाओं से नहीं, खालीपन से। उधर आरव, वो अब बिल्कुल शांत था। काम पर जाता, फिर सीधे घर आता। न कोई बात, न शिकायत। मां के घर फोन नहीं करता। राजवीर भी सिर्फ दूर से देखता। कभी आरव छत पर बैठता, कभी काव्या के पुराने मैसेज पढ़ता। प्यार भी कितना अजीब होता है। जब वो होता है तो समझ नहीं आता, और जब चला जाए तो हर पल उसी का इंतजार होता है। काव्या का एक चिट्ठी जैसा नोट। एक दिन काव्या ने अपने मेल में एक ड्राफ्ट सेव किया। नाम लिखा था, ना भेजा गया सच। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मैं बस खुद को ढूंढने निकली थी। पर जिस दिन मुझे लगा कि मैंने खुद को पा लिया, उसी दिन एहसास हुआ कि मैं तुझ में ही थी, तुझसे ही थी। एक कॉन्फ्रेंस और चौंकाने वाली खबर। काव्या और अर्जुन का प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज पर था। उन्हें एक बड़े ग्लोबल फंड से इन्वेस्टमेंट मिलने वाला था, लेकिन उसी मीटिंग में एक इन्वेस्टर ने कहा, योर कॉन्सेप्ट इज इंप्रेसिव, बट डू यू नो your husband already owns a company that has filed a similar patent? काव्या चौंकी। आरव ने भी वही आइडिया पर काम किया था, लेकिन उसने कभी बताया क्यों नहीं? राजवीर की कॉल। उस शाम राजवीर ने कॉल किया। बेटा, मैं नहीं जानता तुम लौटोगी या नहीं, लेकिन अगर वक्त ने फिर मौका दिया तो सिर्फ रिश्ता बच जाएगा, अहंकार नहीं। काव्या की वापसी। काव्या ने उस रात सब फाइल्स, लैपटॉप और कॉन्ट्रैक्ट समेटे और टिकट बुक की। वापसी की। वो नहीं जानती थी कि आरव उसे देखेगा या नहीं, पर अब उससे भागने की कोई वजह नहीं थी। घर लौटना। दरवाजा खुला। काव्या धीरे से दरवाजा खोलती है। आरव सोफे पर बैठा है, किताब लिए, नींद में। उसने देखा पास में एक ढकी हुई थाली है। ढक्कन हटाया तो उसके पसंदीदा चावल और दाल थे। ठंडे हो चुके थे, लेकिन किसी के इंतजार में रखे गए थे। उसने आंखों से देखा, शायद आज भी वो मेरा इंतजार करता है। आरव की आंख खुली। तुम आ गई? हाँ, थक गई होगी। खाना गर्म कर दूं? नहीं, आज मैं करूंगी। मौन में मुलाकात। दोनों ने खाना खाया बिना ज्यादा बात किए, लेकिन अब वो चुप्पी बोझ नहीं थी, वो सुकून थी। एक पेपर, फिर से रिश्ते की शुरुआत। काव्या ने धीरे से एक लिफाफा आरव के सामने रखा। ये स्टार्टअप अब मेरा नहीं, ये हमारा है। पार्टनर बनोगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, बनूंगा नहीं, मैं तो पहले से ही था, बस तुम्हें एहसास नहीं था। अगले भाग में देखिए अमीरजादा एपिसोड 8, शादी टूटी या संभाली,
जब माँ की एक चाल फिर से रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है और काव्या को पहली बार लेना पड़ता है अपने ससुराल के लिए स्टैंड। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।